नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल मदान, मैं लिवर स्पेशलिस्ट हूं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस बहुत सारी लिवर की इंसल्ट्स, बहुत सारी लिवर की डैमेज, बहुत सारी लिवर की बीमारियों का एंड रिजल्ट है। सिरोसिस में क्या होता है? लिवर हार्ड हो जाता है, लिवर सख्त हो जाता है। नॉर्मली लिवर बहुत सॉफ्ट होता है। अगर कभी आप नॉन वेजिटेरियन मीट खरीदने आप किसी बुचर की शॉप पे गए हो और आपने उससे लिवर खरीदा हो तो आप देखते हैं लिवर बहुत सॉफ्ट होता है। जब वो कुक करते हैं उसको तो लिवर हार्ड हो जाता है, उसको सिरोसिस कहते हैं। उस हार्ड लिवर को जो नॉर्मल बॉडी में पड़ा पड़ा हार्ड हो जाता है उसको सिरोसिस कहते हैं। और जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है ये हार्ड लिवर श्रिंक होने लग जाता है, नॉडुलर होने लग जाता है। नॉर्मली लिवर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, जब सिरोसिस होता है तो लिवर सरफेस नॉडुलर होने लग जाता है, इरेगुलर होने लग जाता है। तो क्या हुआ? सिरोसिस, हार्ड लिवर, श्रंकन लिवर, नॉडुलर लिवर। ये तो फिजिकल स्टेट हो गया लिवर का जिसको सिरोसिस कहते हैं। बट प्रॉब्लम, मरीज को क्या प्रॉब्लम होती है? मरीज को प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिरोटिक लिवर अपना फंक्शन लूज करने लग जाता है। आपको पता है लिवर एक बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है और इतना बड़ा ऑर्गन है कि जब तक 80-90% खराब नहीं हो जाता तब तक उसका फंक्शन खराब नहीं होता, तब तक पता नहीं लगता कि वो खराब है। और क्या क्या फंक्शन करता है लिवर? लिवर बॉडी में से टॉक्सिन्स को छानता है, लिवर बॉडी में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन उसके संतुलन को ठीक करके रखता है। और क्या करता है लिवर? लिवर बॉडी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल जो बॉडी की लिविंग के लिए, बॉडी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है। तो जब लिवर सिरोसिस होता है धीरे धीरे उसका फंक्शन खराब होने लग जाता है, ये सारे फंक्शन अफेक्ट होते हैं। और आप सोच सकते हैं जब इतने सारे फंक्शन अफेक्ट होंगे तो बॉडी की होम्योस्टेसिस, बॉडी के पूरे संतुलन, बॉडी के पूरे फंक्शनिंग पे कितना गहरा असर पड़ेगा। तो सिरोसिस के कारण क्या क्या होते हैं? सिरोसिस के 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब, या अपने मित्रों से बात करता है कि मुझे बताया है डॉक्टर ने लिवर ख़राब हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, पर मैं तो शराब ही नहीं पीता, फिर मेरा लिवर कैसे ख़राब हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो जनता सोचती है, जो पब्लिक सोचती है लिवर ख़राब होने का या लिवर सिरोसिस होने का, वो है अल्कोहल। सो अल्कोहल एक प्रमुख कारण है हमारी सोसाइटी में लिवर सिरोसिस होने का। और क्या कारण है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वो वायरसेस हैं जो लिवर में सालों साल, डिकेड्स, 10 दशकों, 10, 15, 20, 30 साल बाद लिवर को धीरे धीरे ख़राब करके लिवर को सिरोसिस करते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। हमने पिछली बार बात करी थी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मीन्स वैसा फैटी लिवर जो अल्कोहल लेने वाले लोगों को होता है। जब वो अल्कोहल ना लेने वाले लोगों को हो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। और उसके क्या प्रमुख कारण हैं? आपको शायद याद हो, मोटापा, डायबिटीज़, एक्सेस लिपिड्स। सो जिन लोगों को डायबिटीज़, मोटापा रहा बचपन से 10 साल, 20 साल, 40 साल, उनका भी लिवर वैसे ही खराब होता है जैसे अल्कोहल सेवन करने वालों का होता है। तो उस बात का उत्तर मिल गया कि हमने तो कभी शराब पी नहीं, हमारा लिवर कैसे ख़राब हो गया? तो ये लिवर ख़राब हुआ मोटापे के कारण, ये लिवर ख़राब हुआ डायबिटीज़ के कारण। सो ये बड़े प्रमुख कारण हैं लिवर के ख़राब होने के, लिवर के सिरोसिस होने के। फिर भी अगर आप दुनिया भर में सारे टेस्ट करवा लें फिर भी 30% पेशेंट आपको वैसे मिलते हैं जिनमें कोई कारण नहीं मिलता। इनको कहते हैं क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। क्रिप्टिक मीन्स छुपा हुआ, तो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस मीन्स सारे टेस्ट करा लिए लेकिन कारण नहीं मिला, छुपा हुआ कारण। वो शायद हम डॉक्टरों ने अभी कोई ऐसी डिस्कवरी ही नहीं करी कि हम वो कारण ढूंढ पाएँ। सो 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कारण नहीं मिलता। तो लिवर सिरोसिस की जब हो जाता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, अमूमन मोस्ट लिवर डिजीज़ में शुरू में मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई लक्षण नहीं दिखाता है।
लेकिन जब लिवर बहुत ख़राब हो जाता है तब लक्षण आने लगते हैं। और लिवर सिरोसिस के लक्षण होते हैं पीलिया होना, पेट का फूलना, पैरों का फूलना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी होना, काली लैट्रिन होना, और कुछ मरीज़ों में बेहोशी तक हो सकती है जिसको हिपैटिक कोमा कहते हैं। और एक और बात जो आपको ज़रूर ज्ञान होना चाहिए वो ये कि जिन लोगों को लिवर सिरोसिस होता है उनमें से तकरीबन 2 या 3% लोग हर साल उनको लिवर में कैंसर हो जाता है। सो लिवर सिरोसिस रिस्क फैक्टर होता है आगे चल के लिवर में कैंसर हो जाने का भी। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई लिवर सिरोसिस की? पेट में पानी भर जाना, सूजन आना, खून की उल्टी होना, लिवर कोमा होना या बेहोशी होना, और लिवर में कैंसर होना। तो लेकिन ये जब सब हो जाते हैं तब तक बहुत लेट होता है। ये हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो है कि लिवर सिरोसिस, एक ज़माना था लिवर सिरोसिस बिल्कुल इरिवर्सिबल बीमारी माना जाता था, बट पिछले 10, 15, 20 सालों में डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि अब हमें ये रियलाइजेशन है कि अगर हम लिवर सिरोसिस जिस कारण से हुआ उस कारण का इलाज कर पाएँ तो लिवर सिरोसिस रिवर्सिबल भी है। अगर रिवर्सिबल नहीं भी है तो उसका जो प्रोग्रेशन है वो हम बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। तो पहले जो बीमारी बिल्कुल लाइलाज या प्रोग्रेसिव मानी जाती थी, अब उसको हम रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का लिवर शराब पीने से किसी को सिरोसिस हुआ है तो आप उसकी शराब छुड़वा दीजिए, लिवर आगे ख़राब होने से रुक जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, और कुछ पेशेंट में इतना अच्छा हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा लिवर सिरोसिस था। सिमिलरली किसी को हेपेटाइटिस बी से ख़राब हुआ है, आप हेपेटाइटिस बी की उसको दवाइयाँ दीजिए, उसके वायरस को क्योर करिए, वायरस दबा के रखिए, लिवर सिरोसिस रिवर्स हो सकता है। सेम इज़ द स्टोरी विद हेपेटाइटिस सी। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का क्या करिए? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लिवर क्यों ख़राब हुआ? मोटापे के कारण, डायबिटीज़ के कारण। इसका इलाज तो आपके हाथ में है। आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करिए, मोटापा कम करिए, डाइट और एक्सरसाइज से डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, तो आपका लिवर आगे ख़राब होने से थमेगा या स्लो डाउन हो जाएगा या डेफिनेटली रिवर्स भी हो जाएगा। तो तब क्या करें जब लिवर में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएं? तो ये तो हो गया अर्ली स्टेज में। जब लेट स्टेज हो जाती है, जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो आपको कॉम्प्लिकेशन का इलाज करना है। जो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं वो भी लिवर को जल्दी ख़राब करती हैं। तो अगर किसी सिरोसिस वाले पेशेंट को खून की उल्टी हो जाए, उसका लिवर सडनली और डाउन हो जाएगा, उसके लिवर का फंक्शन और ख़राब हो जाएगा। तो उस स्टेज पे ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है, आपको प्रीएम्प्ट करना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, उनकी पहले ही रोकथाम कर ली जाए। और वो कैसे कर सकते हैं? जब आपका मरीज़ आपके पास रेगुलर फॉलोअप पे आएगा। तो अगर आपको सिरोसिस है तो इस ट्रीटमेंट के साथ साथ हेपेटोलॉजिस्ट, आपके लिवर स्पेशलिस्ट के पास रेगुलर फॉलोअप पे रहना बहुत ज़रूरी है। और ये रेगुलर फॉलोअप डिपेंड करता है कि मरीज़ को कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दिस में रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 3 मंथ टू 6 मंथ। किसी का लिवर बिल्कुल स्टेबल है तो 6 महीने में एक बार दिखाइए। किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं बट ओवरऑल ठीक चल रहा है, 3 महीने में एक बार दिखाइए। किसी को बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो आपको 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार भी दिखाना पड़ सकता है। ये मतलब नहीं कि सिरोसिस हो गया और घर बैठ जाएं। अगर आप चाहते हैं आपका लिवर सही रहे तो रेगुलर विजिट करिए अपने लिवर के स्पेशलिस्ट के पास। चलिए, किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो गई और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तब इलाज क्या है? तो लिवर सिरोसिस, जैसा मैंने बताया, जब वो इतना एडवांस हो जाता है तब हम उसको अनफॉर्चुनेटली रिवर्स नहीं कर पाते। लेकिन मरीज़ को कैसे ठीक करें? तो उसका भी समाधान है, उसका इलाज है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, नया लिवर लगाना। जिस मरीज़ का लिवर ख़राब है उसका ख़राब लिवर निकाला जाए और नया लिवर लगाया जाए। उससे भी आप मरीज़ को लंबी और एक फ्रूटफुल ज़िंदगी दे सकते हैं जिसमें उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रह सकती है। तो आज हमने देखा लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं,
उससे कैसे बचाया जा सकता है, उससे कैसे इलाज किया जा सकता है, और अगर किसी का लिवर इतना ख़राब हो जाए तो लिवर प्रत्यारोपण करके और लिवर ट्रांसप्लांट करके उनको लंबी ज़िंदगी दी जा सकती है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल हम अगली बार में बात करेंगे। नमस्कार।